नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अनंता क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं दिलीप ग्रासिया। हम बात करने वाले हैं आज एक ऐसे टॉपिक जो एलडीसी परीक्षा 2026 में शामिल किया गया है और साथ ही सीईटी में भी रखा गया है कि वैदिक विधि द्वारा वर्ग, वर्गमूल और घन, घनमूल। लेकिन उससे पहले आपके लिए सूचना है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। क्यों करेंगे सब्सक्राइब? क्योंकि जितना भी कंटेंट हम लोग ऑफलाइन में जो पढ़ाते हैं वही आपको यहाँ पर ऑनलाइन में आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेगा। आप यूट्यूब पर पढ़ना चाहते हो बिल्कुल फ्री में अच्छे कंटेंट के साथ में सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। हाँ, दूसरा है एक सूचना और है कि हमारी ऐप जो है प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, एकलव्य क्लासेस बांसवाड़ा के नाम से। ये जो वीडियो है वो ऐप में भी उपलब्ध रहेगा एकलव्य क्लासेस बांसवाड़ा के नाम से। तो आप ऐप को डाउनलोड करके अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, कोर्स की बात रहेगी इस ऐप पर एलडीसी परीक्षा 2026, ध्यान सुनिएगा कि एलडीसी एग्जाम है ना, कौन सा एग्जाम? एलडीसी एग्जाम 2026। एलडीसी एग्जाम की जो फीस है, एलडीसी परीक्षा की जो फीस जो है कोर्स की, वो आप 199 रुपये हैं। बोलो कितने रुपए हैं? 199 रुपये हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आप बिल्कुल 199 रुपये में क्या है, तो आपको पूरा कोर्स, अच्छे कंटेंट, प्रैक्टिस शीट, सारी पीडीएफ जो है वो उपलब्ध रहेगी। दूसरा, अगर आप सीईटी परीक्षा दे रहे हैं तो सीईटी का भी जो मैथ का जितना कोर्स है वो भी कितना है? 199 रुपये में ही है। ठीक है, सीईटी का कोर्स जो है वो भी कितना में है? 199 रुपये में। आप प्ले स्टोर से देख सकते हैं। ठीक है, चलिएगा शुरुआत करें आज की क्लास की। तो हमारे पास में आज का हमारा पहला टॉपिक है वैदिक विधि द्वारा वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल। ठीक है, कौन सी विधि द्वारा? वैदिक विधि। वैदिक विधि देखो ध्यान से, ऐसा नहीं कि वेदों में लिखा गया है, ये बाद में डेवलप की गई है इंडियन भारतीय द्वारा ही। ठीक है, तो इस क्या है वैदिक विधि की बात करें सीधी, तो एक भारतीय पद्धति है, एक सिस्टम है जिसमें हम लोग वर्ग को, जोड़ को, गुणा को, भाग को थोड़ा सा फास्ट, है ना, कैसे थोड़ा सा फास्ट हम लोग कर सकते हैं, मतलब बाकी कैलकुलेशन की तुलना में। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैदिक विधि बोलते हैं। ठीक है, और अधिकांश इसमें क्या होता है कि सूत्रों का प्रयोग होता है। बहुत सारे सूत्र है, जोड़ के लिए है, गुणे के लिए है, भाग के लिए है, वर्ग के लिए, वर्गमूल के लिए, सब क्या है? सूत्र। ठीक है, तो बात करें अब, तो यहां से अब हमारा टॉपिक रहेगा आज का हमारा पहला कि वर्ग, वर्गमूल, है ना। कौन सा टॉपिक रहेगा? वर्ग और दैनिक जीवन में उपयोगी वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल। ठीक, इनकी बात करने वाले हैं। तो अभी हम लोग सबसे पहले बात करेंगे वर्ग एवं वर्गमूल की बात करने वाले हैं। बोलो किसकी बात करने वाले हैं? वर्ग और वर्गमूल की बात करने वाले हैं। तो देखिएगा, यहां से हम बात करेंगे वर्ग और वर्गमूल, यानी कि वर्ग का क्या मतलब है। एक सिंपल सी भाषा में समझे कि जो पहली बार पढ़ा सर मुझे तो वर्ग और वर्गमूल का पता नहीं चल रहा था। अभी हम लोग बात करने वाले हैं केवल वर्ग की बात करने वाले हैं। वर्ग का मतलब होता है आपके पास में स्क्वायर। वर्ग का क्या मतलब होता है? स्क्वायर। स्क्वायर, आपने वर्ग का चित्र तो देख रखा है, ध्यान सुनना। एक हमने एक इमेज बनी है ज्यामिति में, ध्यान देखना, ये जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है ये वर्ग होता है। लेकिन इसी को हम लोग वर्ग कहते हैं। ये ज्यामिति में प्रयोग है ना। ये किसमें? तो ये ज्यामिति में हम लोग प्रयोग करते हैं, वही शब्द है, कोई अलग नहीं है। और यहाँ जो है वो मतलब क्या होता है कि वर्ग में उसी का उसी में के साथ में क्या होता है? गुणा करते हैं। ये आपके पास में संख्या पद्धति में बात करने वाले हैं हम लोग। और यहाँ हम लोग बात किसकी करने वाले हैं? संख्या पद्धति की बात करने वाले हैं कि संख्या पद्धति में वर्ग की। वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या का उसी में गुणा। ठीक है, संख्या का स्वयं के साथ गुणा, स्वयं के साथ गुणन या गुणा। ठीक है, क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। जो भी संख्या होगी उसका स्वयं के साथ में जो हम लोग गुणा करेंगे वो क्या कहलाएगा? आपका वर्ग कहलाएगा। जैसे समझिएगा ऐसे कि हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल आसान सी भाषा में बात करें। जैसे मैंने कह दिया कि भाई 2 का 2 में गुणा करें तो कितना हो जाएगा? 2 × 2 कितना बन जाएगा? 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। अब 2 का 2 में गुणा। ठीक है, इसी बात को हम लोग ऐसा लिखते हैं कि 2 की घात 2। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? 2 की घात 2, यानी कि 2 का 2 में गुणा है। इसी बात को हम लोग वापस से ऐसे 2 में 2 का गुणा, तो आप लोग ऐसा लिख सकते हैं 4।
ठीक है, समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ, जो बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ रहा है, जिसको कुछ बेसिक नॉलेज ही नहीं है, उसके लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, 2 की घात 2, इसको पढ़ेंगे 2 की घात 2। ठीक है, यानी कि 2 का 2 में गुणा। ठीक, चलिएगा इसको लिखिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़े। हाँ, जैसे कुछ और एग्जांपल देखिएगा। जैसे हमने लिख दिया कि भाई 5 का गुणा 5 में। ठीक है, इसी बात को लिखेंगे 5 का वर्ग लिखेंगे, 5 का वर्ग, या इसी बात को हम लोग कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 5 की घात 2। क्या लिखेंगे, 5 की घात 2। ठीक है, इसको पढ़ेंगे कैसे, तो इसे पढ़ेंगे 5 की घात 2, यानी कि कहने का मतलब कि 5 का गुणा किसमें है, 5 में। तो आपके पास में कितना आंसर बन जाएगा, 25। तो ये 5 का पहाड़ा 5 बार बोलना है, लेकिन ये छोटे छोटे पर काम चल गया। जैसे आपसे कह दिया कि 35 का गुणा 35 में, या फिर कह दिया कि 35 का क्या निकालना है आपको, वर्ग। तो अब थोड़ा सा आपके लिए क्या हो जाएगा कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एक तरीका ये क्या बेसिक है ना, जो हमने बचपन से सीख रखा कि 35 का गुणा हम लोग किस में करते हैं, 35 में। लेकिन इसमें क्या होता है कि यहाँ ऐसा करने पर आपका टाइम जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। क्या हो रहा है कि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। तो अब इस काम को थोड़ा इजी करने के लिए, बात को समझना, टाइम को ज़्यादा लग रहा है, इस काम को इजी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अभी इजी नहीं करें और बचपन में ऐसा किया तो 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 25 है ना, 5 से 15 और 2 कितना हो गया, 17। फिर 3 का गुणा 5 में करेंगे, 3 5 15 का 5 हासिल 1 9 और 1 कितना हो गया, 10। इसको जोड़ेंगे तो 5 12 का 2 हासिल 1 2 और आपके पास में कितना हो जाएगा यहाँ पर 1। तो 1225 आपका आंसर बनेगा। आंसर कितना बन रहा है, 1225। लेकिन दिक्कत ये कि इतना जगह भी जाएगी, समय भी जाएगा, तो फिर हमारे ये बेसिक काम नहीं करेगा। फिर हमारे लिए कौन सी विधि काम करेगी, वैदिक विधि काम करेगी। ठीक है, तो बहुत सारी वैदिक में विधियां हैं, लेकिन हम लोग जो वर्ग जो है, सामान्य तौर पर आपको वर्ग जो याद रखने हैं, सामान्य तौर पर आपको वर्ग जो याद रखने हैं, वो कहाँ तक याद रखने हैं आपको ध्यान देखिएगा। कुछ वर्गों की और बात कर लेते हैं। तो सामान्यतः वर्ग, ठीक है, हाँ, हम बात कर रहे हैं सामान्य वर्ग की बात कर रहे हैं। सामान्य का मतलब नॉर्मली हमारे डेली लाइफ में जो यूज करते हैं, सामान्य वर्ग की बात कर लेते हैं। सामान्य वर्ग कौन से, जैसे 1 का गुणा 1 में, 2 का गुणा 2 में, 3 का, तो कुछ कम से कम आपको 30 तक के वर्ग पता होने चाहिए। कहाँ तक के वर्ग, 30 तक के वर्ग। ठीक है, नहीं पता हो तो गुणा कर करके लिख लीजिएगा और उसको याद करने की कोशिश करें। ठीक है, कैसे, जैसे कि 1 का वर्ग, 1 का वर्ग का मतलब है कि 1 का गुणा 1 में करेंगे तो बोलो 1 बन जाएगा। 2 का वर्ग यानी कि 2 का गुणा हम लोग किस में कर रहे हैं, 2 में, तो कितना बन जाएगा, 4। फिर 3 का वर्ग, तो 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 तिया 9। 4 का वर्ग, तो 4 का गुणा 4 में करेंगे, 4 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16। 4 चौका कितना हो जाएगा, 16। 5 का वर्ग, तो 5 का गुणा 5 में करें तो कितना बन जाएगा आपका, 25 बनेगा। 6 का वर्ग, तो 6 इंटू 6 करें तो आपके पास में 36 बनेगा। 7 का वर्ग, तो 7 इंटू 7, तो 7 इंटू 7 करेंगे तो 49 बनेगा। ठीक है, उसी प्रकार से 8 का वर्ग, तो 8 इंटू 8, तो 8 8 कितना हो जाएगा, 64। ठीक, उसी प्रकार से आगे बढ़े तो 9 का वर्ग यानी कि 9 इंटू 9, 9 9 कितना हो गया, 81 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से 10 का वर्ग, तो 10 इंटू 10, तो कितना बन गया, 100। फिर 11 का वर्ग, तो 11 इंटू 11, 11 इंटू 11, तो कितना हो जाएगा, 121। फिर 12 का वर्ग, तो 12 इंटू 12, तो ये बनेगा 144। ठीक है, अगली बात आती है 13 का वर्ग, तो 13 इंटू 13, तो 169।
14 का वर्ग 14 इंटू 14, 14 का गुणा 14 में करेंगे, 14 का गुणा 14 में करेंगे कितना हो गया 196। ठीक है, तो वैसे ही आपको 15 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो 15 का गुणा 15 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 225। ठीक है, आगे बढ़े उसी प्रकार से 16 का वर्ग, ठीक है, 17 का वर्ग, और आपको ऐसे करते हुए लिखना है, आपको कोशिश करना है 30 तक के वर्ग आपको लिख लेने हैं गुणा कर करके। ठीक है, कैसे, ये जो वर्ग है आपको खुद से गुणा कर करके ऐसा लिख देना है। कहाँ तक लिख लोगे, 30 तक के वर्ग लिख लोगे, और कोशिश करेंगे आप लोग जैसे याद है ना, धीरे धीरे करके याद हो जाएंगे। प्रैक्टिस करना है, क्या करना है, बार बार बोलना है, धीरे धीरे करके क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। कम से कम अगर हो गए तो आपका काम इजी हो जाएगा। ये वर्ग है, ये इनके क्या है, वर्ग। क्लियर है, तो ये हम एक बेसिक सामान्य तौर पर बात कर रहे हैं, अभी वैदिक विधि की बात नहीं करी। अब हम लोग बात करेंगे वैदिक विधियों द्वारा वर्ग। क्या बात करते हैं, हेडिंग लिखिएगा, वैदिक विधियों द्वारा वर्ग। वैदिक विधि से, या क्या है भाई, वैदिक विधियों से वर्ग की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, वैदिक विधियों से। अब हम बात करेंगे कि वैदिक विधियों से वर्ग कैसे निकालते हैं। तो देखिएगा, उसमें हमको 4-5 विधियां पढ़नी है ना, 4-5 विधियां हमको पढ़नी है। देखिएगा, उसमें सबसे पहले आपके पास में आती है, भाई इंक चेंज हो जा, सूत्र ही है। वैदिक विधियों का मतलब है कि आपके पास में सूत्र रहेंगे। क्या रहेंगे, सूत्र जो बनाए गए हैं, संस्कृत में है। सूत्र कौन सी भाषा में है, संस्कृत भाषा में है। ठीक है, संस्कृत भाषा में सूत्र दिए गए हैं। इन सूत्रों को आपको याद करना पड़ेगा, है ना। वैदिक विधि से वर्ग में हम लोग संस्कृत भाषा में जो सूत्र दिए गए हैं उनको याद करेंगे। तो पहला आपके पास में होता है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। सूत्र एकाधिकेन, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से वर्ग। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से वर्ग। ठीक है, दूसरा है सूत्र, है ना, उपसूत्र अनुरूपीयण। क्या बोलते हैं, उपसूत्र, उपसूत्र अनुरूपीयण। हाँ, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल समझेंगे। इन सब के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। अभी केवल और केवल हम लोग इनको नाम लिख रहे हैं। इसके बाद में अगला आता है आपका निखिलम विधि, है ना, या और संकलन व्यवकलन भी होती है। तो पहले लिख लीजिए सूत्र निखिलम, सूत्र निखिलम विधि। ठीक है, कौन सी विधि, सूत्र निखिलम विधि। इसी का एक और नाम है आधार उपाधार विधि। आधार उपाधार विधि बात करेंगे, क्या होता है आधार, क्या होता है उपाधार। आधार उपाधार विधि, आधार उपाधार विधि। ठीक है, आधार उपाधार विधि। अगली बात करें, इसी का एक और नाम है सूत्र यावदुनम तावदुनी। इसी को एक और लिख लीजिएगा नाम, या करके लिख दीजिएगा, यावदुनम, यावदुनम तावदुनी, यावदुनम तावदुनी। ठीक है, सूत्र यावदुनम तावदुनी विधि द्वारा भी हम लोग, है ना, यावदुनम तावदुनी कृत्य च वर्ग, कृत्य च वर्ग विधि। ठीक है, हाँ, देखो, एक तो एकाधिकेन पूर्वेण से क्या है बात करेंगे, सूत्र उपसूत्र अनुरूपेण के द्वारा। ठीक है, उसके बाद में सूत्र निखिलम विधि द्वारा, है ना, और यावदुनम तावदुनी द्वारा। ठीक है, तो ये इसके हम लोग बात करने वाले हैं। उसके बाद में अगली आपके पास में विधि जो आ जाएगी वो संकलन व्यवकलन द्वारा। संकलन व्यवकलन द्वारा।
संकलन व्यवकलन सूत्र। ठीक है, संकलन व्यवकलन। हाँ, ये तो नहीं लिखा था। इसके बाद में आज इसको संकलन व्यवकलन को इष्ट संख्या विधि बोलते हैं। इष्ट संख्या विधि भी बोलते हैं। संकलन व्यवकलन इष्ट संख्या विधि भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपके पास में 4 हो गए हैं। इसके बाद में आता है आपके पास में एक वज्र गुणन विधि। इसको कहेंगे हम लोग द्वंद्व योग विधि। ठीक है, द्वंद्व योग विधि, द्वंद्व योग विधि, या फिर इसको कह सकते हैं वज्र गुणन विधि, द्वंद्व योग विधि या वज्र गुणन विधि। ठीक है, एक और नाम इसका है शायद से ऊर्ध्व तिर्यक। द्वंद्व योग विधि वज्र गुणन विधि बोल दो, या फिर ऊर्ध्व तिर्यक। ऊर्ध्व तिर्यक, ऊर्ध्व तिर्यक विधि। ठीक है, ये 5 विधियों से हम लोग वर्ग निकालना सीखेंगे। ठीक है, कितनी विधियों से? 5 विधियों से। तो नाम लिख लीजिएगा, फिर हम लोग बात करते हैं आगे। ठीक है, ये 5 विधि हमको सीखनी है। वैदिक विधि से वर्ग जो निकालना है, इन 5 विधियों से हमको सीखना है। चले आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास में पहली विधि जो सूत्र एकाधिकरण पूर्वैण की बात करते हैं। हाँ, लिखिएगा, वैदिक सूत्र वर्ग ज्ञात करना, उसमें सूत्र एकाधिकरण पूर्वैण। सूत्र तो कौन सा? एकाधिकरण पूर्वैण द्वारा वर्ग ज्ञात करना। चलिएगा, सूत्र एकाधिकरण पूर्वैण द्वारा वर्ग ज्ञात करना, यानी कि देखो ये सबसे ज्यादा कहाँ काम आता है, तो आपको ध्यान में रखना है इकाई अंक जब कितना हो, इकाई अंक कितना हो? 5 हो। ये ध्यान में रखना कि जब इकाई अंक यूनिट डिजिट कितना हो आपके पास में 5 हो तो सबसे ज्यादा उपयोगी है। इकाई अंक कितना हो? 5 हो तो सबसे ज्यादा उपयोगी है। ये कैसे सबसे ज्यादा उपयोगी है उसको समझना आप लोग। इकाई अंक 5 का क्या मतलब हुआ, जिससे समझिएगा कि 5 का गुणा 5 में है, 5 का गुणा 5 में, ये सबको आता ही है। ठीक है, ये तो सबको आता ही है। कितना? 5 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना बन जाएगा? 25। इसमें कोई वैदिक विधि नहीं लगी, एक नॉर्मल सा 5 का पहाड़ा 5 बार बोलना है। लेकिन आगे जैसे हम लोग बढ़ेंगे, कैसे इसको समझो। जैसे आपको कह दिया कि भाई 15 का वर्ग करो, 15 का वर्ग, इसका क्या मतलब हुआ कि 15 का गुणा 15 में, 15 का गुणा 15 में करना है। ठीक है, वैसे तो कितना होता है? 225। वैसे याद, अगर आपको याद है तो 15 का वर्ग 15 में करेंगे 225 बनता। लेकिन वैदिक विधि से कैसे करेंगे? याद हो जाए तो बहुत बढ़िया है। वैदिक विधि से कैसे करेंगे, तो अब आपको ध्यान देखना है कि कौन सी विधि यूज करना है हमको। एक तो बचपन वाली विधि आपको पता ही है। ठीक है, कौन सी? बचपन वाली विधि पता ही है हमको। कैसे करते हैं हम लोग इसको, देखिएगा कि 15 का गुणा अगर हमें 15 में करना है तो ये 25, 5 का गुणा 5 में करेंगे, 25 हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 75 इंटू 1 का गुणा 5 में तो 5, 1 का 1 में तो 1। तो आपके पास में आंसर बनेगा, क्या बनेगा? देखो 1। ठीक है, यहाँ शुरू करें तो 5, यहाँ से 12 का 2 हासिल 1 और 225 आंसर बनेगा। कितना बनेगा आंसर? 225। वही चीज ये जो मैंने बचपन में अगर याद कर रखे तो ये हो जाएगा। लेकिन अब वैदिक विधि से कैसे करेंगे, इस सूत्र का प्रयोग कैसे करेंगे? एकाधिकरण पूर्वैण से। एक अधिक पूर्व से, पूर्व से एक अधिक। तो देखना ध्यान से कि 15 का गुणा हमको 15 में करना है। तो अब आप क्या करेंगे, इकाई अंक को सेम लिख दीजिएगा कि 5 का गुणा 5 में करेंगे। बोलो किसका गुणा? 5 का गुणा, 5 का गुणा अगर 5 में करेंगे तो कितना बन जाएगा? 5 का गुणा 5 में करेंगे तो ये 25 बनेगा। बोलो कितना बनेगा? 25। तो ये तो 25 हमने लिख लिया। ठीक है, अब आपको इधर का देखना है। इधर का कैसे? ऊपर का देखो ध्यान से, इसको समझो। इधर का देखोगे एक है, एक से ज्यादा में गुणा करना है, एक बढ़ा करके। एक अधिक यानी कि ये 1 का गुणा 1 में नहीं करना,
1 का गुणा 1 बढ़ा करके +1 करके करना, 1 का गुणा 1 बढ़ा करके करना है ना। वास्तव में क्या करना है, 1 का गुणा 1 बढ़ा करके, तो 1 का गुणा करेंगे किस में करेंगे, 2 में करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 1 का गुणा 2 में करेंगे तो ये 2 और ये 25 का 25, ठीक है, 2 और 25 का 25। तो आपको याद रखना है कि इसके खंड कितने बनेंगे, खंड 2 बनेंगे। खंड कितने बनेंगे, टुकड़े 1 और ये 2। तो आपको याद रखना है कि इसके खंड जो है, खंड या फिर हम लोग कह दे समूह या फिर कह दे भाग, ठीक है, वो कितने बनेंगे, तो 2 बनेंगे। कितने बनेंगे, 2। एग्जाम में सॉरी हाँ, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई एकाधिक पूर्वेण में कितने भाग बनेंगे, तो 2 भाग बनेंगे, एक इधर वाला भाग, एक इधर वाला भाग। अभी और करेंगे बहुत सारे प्रश्न, ठीक है, एक बार लिख लो फिर आगे बढ़े। चलिएगा, हाँ आगे बात करते हैं थोड़ा सा और, तो देखने की कोशिश करना। हम क्या कह रहे हैं, जिससे हमने कहा कि भाई 25 का वर्ग निकालो, है ना, 25 का स्क्वायर करो। क्या बोल दिया कि 25 का स्क्वायर करो, या सिंपल भाषा में कहें तो 25 का वर्ग निकालो। 25 का वर्ग, अभी भी किसी को समझ में नहीं आ रहा हो कि सर 25 का वर्ग क्या होता है। कहने का मतलब ये है कि 25 का गुणा करना है 25 में, ठीक है। तो जो हम पहले बचपन में हमने जो सीख रखा है उससे कैसे करते हैं वो देखिएगा। इसका बेसिक मेथड क्या है, अगर किसी को नहीं पता हो उसके लिए बात कर रहे हैं, है ना। जिसको नहीं पता हो कि सर बेसिक से कैसे करेंगे, बहुत सारे ऐसे हैं मैंने ऑफलाइन क्लास में देखे जिन्हें गुणे में भी दिक्कत आती है और आ रही है, ठीक है। भले सीईटी पास है लेकिन गुणे में भी दिक्कत है, और ये हकीकत बता रहा हूँ, ठीक है। तो जिन लोगों की दिक्कत है उनके हिसाब से मैं शुरुआत में बता रहा हूँ, फिर एडवांस लेवल पर धीरे धीरे बढ़ूंगा। तो यहाँ से हमने जो बचपन में किया उसके हिसाब से अगर आपको बता तो 25 का गुणा हमको 25 में करना होता है, ठीक है। 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 में 25, हासिल कितनी हो गई, 2। 5 दूनी 10 और 2 12, इंटू 2 का गुणा 5 में 2 पंचे 10 का 0, हासिल कितनी 1। 2 दूनी 4 और 1 5। तो इनको जोड़ेंगे तो 5, 2 को 0 में जोड़ेंगे तो 2 और 6, 625 बनता है, ठीक है। लेकिन अब वैदिक विधि क्या बोलती है, देखो वैदिक विधि से कैसे करेंगे। हाँ, वैदिक विधि से कैसे करेंगे, तो हमको क्या करना है कि 25 का गुणा करना है 25 में। तो अभी आपको बताया था कि इकाई अंक का खुद के साथ में गुणा करना है। 25 का 5 में गुणा करेंगे तो ये तो 25 बन जाएगा। 5 का 5 में करेंगे कितना बन जाएगा, 25। और अब आगे की बात बताएं, अच्छा इसको हटा देते हैं। हाँ, 2 ही काम करने हैं, एक तो यहाँ पर गुणा करना है और एक इसमें 1 बढ़ा करके गुणा करना है, 1 बढ़ा करके, ठीक है। तो देखो कैसे कि 5 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, एक टुकड़ा ये रहेगा, 2 में 1 बढ़ा देंगे, 2 में भाई 2 का गुणा 2 में है तो 2 से 1 अधिक, 2 से 1 अधिक कितना हो गया 3, तो 2 से 1 अधिक 3, तो 3 दूनी कितना हो गया 6, और 5 का गुणा 5 में तो 25। तो इसको पूरा लिखेंगे क्योंकि 2 अंक इधर से लिखने होते हैं तो 2 लिख देंगे, 6 इधर से, तो 625 आपका आंसर बनेगा, ठीक है। तो ये आपका वैदिक विधि द्वारा वर्ग ज्ञात करना। अब कुछ और करेंगे, अब इसको बेसिक से नहीं करेंगे, केवल वैदिक विधि से ही करेंगे, ठीक है। जैसे आपसे कह दिया कि 35 का वर्ग निकालो, बोलो किसका वर्ग निकालना है, 35 का। तो अब आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए। देखो इसी को देख करके आपको 2 ही टुकड़े कर लेना है, इसको 1 और ये 2, ठीक है। कैसे, ध्यान से देखो इधर कि 3 इंटू 1 ज्यादा, 3 इंटू 1 ज्यादा, भाई 3 का जो वर्ग करना है 3 जो है उससे 1 ज्यादा 12, और 5 का वर्ग यानी कि 25, 5 इंटू 5 कितना होता है 25, तो ये 12 इधर से और 5 इंटू 5 कितना हो गया 25, तो आपका आंसर आ जाएगा 12 25। क्लियर है, चलिएगा और बात करते हैं 45 का वर्ग, ठीक है। 45 का वर्ग, अब सिंपल सी बात है, देखो 4 है तो 4 इंटू 1 ज्यादा, 4 पंच 20, है ना, और ये 5 का है तो सीधे 5 का 5 में गुणा करेंगे तो हमेशा क्या रहेगा एंड में 25 ही रहना है, तो
5 चौक 20 और आंसर बनेगा 20 25। ठीक है, उसी प्रकार से आगे बढ़े, थोड़ा सा और देखें। देखो 55 का वर्ग करें, 55 का वर्ग करें तो देखो 5 इंटू एक ज़्यादा और फिर इधर से 5 25, 5 का 5 में गुणा तो 25, तो 5 छंग 30 और 25 का 25 रहेगा। क्लियर है, ये आपके पास में 55 इंटू 55 होगा। ठीक है, लिखेगा इसको, फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हाँ, कुछ सवालों को और देखते हैं। जैसे आपसे कहते हैं भाई 85 का वर्ग निकालो, किसका वर्ग निकालो? 85 का वर्ग। 85 में 85 का गुणा करना है, तो आपको दो काम करने हैं। क्या काम करना है? एक तो 8 का वर्ग लिख देना है और एक किसका वर्ग लिख देना है? 5 का। ठीक है, 8 का नहीं, 8 का मतलब 8 का एक ज़्यादा, 8 से एक बढ़ा करके, तो 8 इंटू एक बढ़ा दो, तो 8 इंटू कितना हो गया? 9, और 5 का वर्ग कितना हो गया? 25, तो 8 9 72 और 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 25। ठीक है, ये बन जाएगा। चलिएगा, 85 का वर्ग हो गया। अब आगे की बात करें, 95 का वर्ग निकालना पड़े। अगर 95 का वर्ग निकालना पड़े तो क्या करेंगे? बस एंड में 5 होना चाहिए। ठीक है, तो देखो 9 इंटू एक ज़्यादा और 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25। 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25। तो 9 और एक ज़्यादा, 9 दूने मतलब 9 इंटू 10 तो 90 हो जाएगा, और 5 का वर्ग कितना हो गया? 25। ठीक है, वैसे ही अगर हम लोग बात करें 105 का वर्ग कर लें, 105 का वर्ग कर लें। ठीक है, तो दो टुकड़े हो जाएंगे इसके भी, इसके दो टुकड़े हो जाएंगे। एक तो ये आपके पास में 10 रहेगा और ये आपके पास में 5 रहेगा। ठीक है, एक मिनट, चलिएगा। 105 का 105 में गुणा करना है। ठीक है, तो देखिएगा थोड़ा सा, 10 तो रहेगा और एक बढ़ा देंगे तो 11, और 5 का वर्ग कितना हो गया? 25। तो 11 का 10 में गुणा तो 110 और ये 25, 110 25 आपका आंसर बनेगा। क्लियर है, ये फिक्स पैटर्न है इसका। जब इकाई अंक आपके पास में कितना हो? 5 हो, एकाधिकन पूर्वेण सूत्र हम लोग लगा सकते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हाँ, कुछ और देख लेते हैं कहाँ तक कितना होता है। क्या एग्जाम्पल ले लिया था अपन ने? 6 7 8 225 का वर्ग करना है। ठीक है, 225 का वर्ग करना। अब थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है कि सर इतना बड़ा। ठीक है, वैसे तो 100 तक ही काम अच्छा करता है, लेकिन हाँ आपको आना चाहिए, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी तो हो जाएगा काम। तो इन दोनों को साथ रख लो और ये अलग, तो इन दोनों का यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा? 22 है, और ये कितना आपके पास में? 5 है। ये कितना है? एक तो 22 और एक 5। ठीक है, तो 22 इंटू में कितना हो गया? 23, और 5 का वर्ग कितना हो गया? 25। तो 23 दूने 46 का 6। भाई 22 का गुणा 23 में करना, 22 का गुणा किस में करना? 23। तो 23 का पार्ट है 23 दूने 46 का 6, हासिल कितने हो गए? 4। 6 दूने 46 और 4 कितना हो गया? 50। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 506। कितना बन जाएगा? 506। ठीक है, इधर कितना बन गया आपके पास में? 25। तो 506 25, ये आपके आंसर बन जाएगा। क्लियर है, 506 25। उसी प्रकार से हम लोग अगर आगे बढ़े थोड़ा सा और, है ना, कुछ चीज़ें आपको बेसिक से भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे हमने कह दिया कि 905 इंटू 905। ठीक है, ये क्या कर दिया मैंने? इसको वर्ग ही लिखना था ना, तो 225 से सीधा नहीं पहुंचता अपन। 415 का क्या निकालना है आपको? वर्ग। 415 का वर्ग निकालना है, तो क्या करोगे?
देखो इसको टुकड़ों में बांट देंगे, ये 2 टुकड़े 41 अलग रहेगा और ये 5 अलग रहेगा, 41 अलग और 5 अलग, तो 41 और 5 दोनों का गुणा करना है। ठीक है, तो देखो 41 इंटू एक ज़्यादा 42 और 5 का वर्ग कितना हो गया 25, तो 41 का गुणा करना है 42 में, 41 का गुणा करना है 42 में, तो आपके पास में 82 इंटू 4 और 4 चौक 16, 2 12 का 2 हासिल 1, 6 और 1 7 और 1 ये, तो 1722 और इधर वाला कितना है 25, 1722 आपका आंसर बनेगा। बहुत आसान सी चीज़ें हैं, आप इजीली आप इनका गुणा कर सकते हो, नहीं तो आपको अलग अलग संख्याओं का गुणा करना पड़ेगा। इतना तो आप कर सकते हैं, इतना तो आप कर सकते हैं। थोड़ा सा जाते हैं हम लोग आगे। देखिएगा, अगर हम ऐसा कह दें कि 635 का वर्ग, 635 इंटू 635 का वर्ग निकालना, ठीक है, तो देखिएगा ये 2 टुकड़े अलग कर लो, इसको अलग कर लो, यहाँ से आपके पास में क्या हो जाएगा 63 इंटू 64 और इधर क्या हो जाएगा 5 का वर्ग 25, तो 63 का 64 में गुणा कर लो। ठीक है भाई, 63 का गुणा किस में कर लोगे 64 का। अब इसमें ये अपन को आता नहीं है, याद नहीं है, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं आता तो क्या करोगे 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 6 24 और 1 25 इंटू में 6 तिया 18 का 8 हासिल 1 36 और 1 37, तो आप गुणा जोड़ लोगे इसको 2, ठीक है, 13 का 3 हासिल 1, 10 का 0 और 4, तो 4 0 3 2, इतना गुणा तो हम लोग कर सकते हैं 4 0 3 2 और ये 25 का 25 ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से आप इनके गुणे कर सकते हो। एक और ले लो फिर हम लोग इसको खत्म करेंगे। हाँ, इतना थोड़ा बहुत करना पड़े गुणा तो आप कर सकते हो इजीली, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना, ये रफ काम है। चलो, और जैसे अपन ने कह दिया भाई 905 का वर्ग, 905 लिया ही था अपन ने, तो कितना हो जाएगा 90 इंटू 91, ठीक है, और ये 5 का वर्ग कितना हो गया 25, 90 इंटू 91, तो 0 का तो 0 लिख लेंगे और 9 9 81 और 25, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये एकाधिकन पूर्वेण जो है आपको, एकाधिकन पूर्वेण, ठीक है, कौन सा सूत्र पढ़ रहे थे हम लोग, एकाधिकन पूर्वेण से इसको प्रैक्टिस कर रहे थे, ये एकाधिकन पूर्वेण से है ना। वैदिक विधि में एकाधिकन पूर्वेण द्वारा हम लोग वर्ग निकालना सीख रहे थे और हमने काफी प्रश्नों की प्रैक्टिस की है। अब कुछ प्रश्न आपको खुद को सॉल्व करने हैं और उसके आंसर मुझे आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं मुझे, ठीक है। निखिलम विधि में जाने से पहले कुछ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। हाँ, कुछ प्रश्न जो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दे रहा हूं, आप क्या करेंगे, इसको खुद से सॉल्व करेंगे, और अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देने का है, और अगर आप ऐप में देख रहे हैं तो अपने नोट्स में लिख लीजिए, ठीक है, और हम बात कर सकते हैं। चलिएगा, जैसे मैंने आपसे कह दिया कि 75 का, एक तो 75 का वर्ग निकाल के बताओ, दूसरा 145 का वर्ग बताओ, तीसरा 185 का वर्ग बताओ, चौथा 255 का वर्ग बताओ, ठीक है, पांचवा 335 का वर्ग बताओ, 335 का वर्ग बताओ, छठा 365 का वर्ग बताओ, सातवां 445 का वर्ग बताओ, और आठवां 555 का वर्ग बताओ। ठीक है, ये वर्ग आपको करके इसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आपको देना है, लिख लो इसको, फिर अगले मेथड की ओर चलते हैं, है ना। चलिएगा, अब बात करते हैं हम लोग, अब थोड़ी बात करते हैं सेकेंड विधि की। सेकेंड विधि या निखिलम विधि देख लेते हैं।
चलो निखिलम ही देख लेते हैं। हाँ ठीक है। अब सेकेंड आपका मेथड आ गया सूत्र निखिलम विधि द्वारा। सूत्र निखिलम विधि द्वारा वर्ग। निखिलम क्या है? निखिल का अंक, एक तो आधार क्या है और उपाधार क्या है। तो आधार हमेशा या तो 10 होगा, या तो आधार 10 या फिर 100 या फिर 1000 या फिर 10,000 या फिर, है ना, इस प्रकार से आपके पास में ये आधार कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? आधार। ये क्या कहलाएंगे? आधार। इसमें 0 1 0 है, इसमें कितने 0 है? 2 0 3 0 4 0 5 0, ऐसा करते हुए हम लोग आगे बढ़ते थे। ये क्या कहलाएंगे? आधार। तो आधार क्या है इसमें? तो आप कहेंगे सर 10 एक आधार है। इसका क्या मतलब हुआ? ध्यान देखना, ठीक है। एक तो आधार हो गया, अगला आपके पास में उपाधार। एक शब्द आएगा उपाधार, आधार और एक उपाधार। तो उपाधार में क्या मतलब है इसको समझना। जैसे कि मैंने लिखा आपके पास में कोई अंक 30 लिखा, तो 30 में आपके पास में ये 3 इंटू में कितना है? 10। तो ये तो आपका आधार है, ये तो क्या है? आधार है। और ये जो है वो आपके पास में क्या है? उपाधार है। ये क्या है? आपका उपाधार है, ठीक है। आधार और उपाधार। और कुछ समझे? थोड़ा सा और आगे बढ़े। हाँ, रही बात निखिल अंक की, तो निखिल अंक जैसे हमने कह दिया कि भाई 33, निखिल अंक हमने क्या बोल दिया भाई? कोई अंक संख्या है 34, तो 34 के टुकड़े करेंगे क्या कि 30 प्लस में 4। तो इसमें आधार, एक तो 30 को क्या लिखेंगे? 3 इंटू 10 प्लस में 4। ध्यान समझना इसको, ठीक है। तो ये जो आपके पास में 10 जो है वो तो आपका आधार है। बोलो ये तो क्या है? आधार। 3 क्या है? तो उपाधार है। 3 क्या है? तो उपाधार है। और 4 क्या है? तो ये आपका निखिल अंक है। क्या है? निखिल अंक। ऊपर का जो अंक है निखिल अंक है। क्लियर है? ये 4 क्या है? आपका निखिल अंक है। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है? आधार, उपाधार और निखिल अंक। वापस से देखो, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि भाई 87 में एक तो हमको पता करना है क्या? आधार क्या है। 87 में क्या देखना है? आधार क्या है, उपाधार क्या है और निखिल अंक क्या है। क्या देखना? आधार, उपाधार और निखिल अंक पता करना है। मैं लिख लेता हूं, एक तो आधार पता करना है, अगला उपाधार पता करो, और अगला है इसमें निखिल अंक पता करो। निखिल अंक, ठीक है। 3 चीजें। तो 87 को तोड़ देंगे, 87 को ब्रेक करेंगे। 87 को क्या लिख सकते हैं कि 80 प्लस में 7, 80 प्लस में 7 लिख सकते हैं। 80 को क्या लिख सकते हैं? फिर से ही टूट जाएगा, 80 फिर से टूटेगा, है ना। 80 2 भागों में टूट जाएगा। कैसे? तो 3 नहीं, 8 इंटू 10, ठीक है। तो ये 8 जो है आपका वो है उपाधार है। ये क्या है? उपाधार है, ठीक है। 10 क्या है? 10 आधार है। 10 क्या है? आधार है। और 7 क्या है? तो ये आपका है निखिल अंक। क्या है? तो निखिल अंक। हाँ, हम विधि पढ़ रहे हैं, निखिलम विधि, लेकिन हमको बेसिक शब्द पता होने चाहिए कि इनका क्या मतलब है। आधार, उपाधार और निखिल अंक। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसको छोटा कर लेना। हाँ, जैसे आपसे कह दिया कि 112 या 105 में, चलो ठीक है, 105 में, ठीक है, 105 के टुकड़े करेंगे तो 105 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 100 प्लस में कितना? 5। तो ये आपके पास में 100 जो है वो क्या है? आधार है। 100 क्या है? आधार है, ठीक है। 1 क्या है? उपाधार है। 1 क्या है? उपाधार है, ठीक है। और 5 क्या है? तो 5 है आपका निखिल अंक। क्या है? निखिल अंक। क्लियर है? 5 क्या है आपका? निखिल अंक। आधार, उपाधार और निखिल अंक। थोड़ा सा और आगे बढ़े, थोड़ा सा और समझना इसको। जैसे आपसे कह दिया कि 123, तो 123 के टुकड़े करें अगर हम लोग, 123 के टुकड़े करें तो क्या हो सकता है? 120 प्लस में 3, 120 के टुकड़े करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 इंटू, गुणे में होना चाहिए, 12 इंटू 100 बराबर है या नहीं? 12 इंटू 10, 12 क्यों लिखिए? 100 आधार। हाँ, 2 तरीके हो सकते हैं, 100 नहीं लिखेंगे फिर। हाँ, 2 तरीके हो सकते हैं इसको, ठीक है। इसको या तो आप ऐसा लिख सकते हो कैसे
कि 120 प्लस या 100, अगर आधार हम लोग 100 मान लेते हैं, चलो ठीक है, समझना इधर, अगर हमारे पास में आधार 100 है, आधार कितना है 100, तो इसको हम लोग लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 120 प्लस 3, ठीक है, 120 प्लस 3, क्या कर रहा हूँ मैं, गड़बड़ कर रहा हूँ, सॉरी, हाँ, 123 को 100 प्लस 23 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 100 प्लस 23, कभी कभी ऐसा हो जाता है, 100 प्लस 23, तो इसमें ये आपके पास में आधार है, ठीक है, और ये 23 जो है वो निखिल अंक है, क्या है बोलो, निखिल अंक, तो ये 100 के इर्द गिर्द हो तो बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। अब उसमें उपाधार नहीं ढूंढेंगे, ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करते, इसको आप ऐसे तोड़ते हैं, कैसे, 123 को ऐसे इस प्रकार से तोड़ते हो, कैसे कि 120 प्लस में 3, ठीक है, तो तब यहाँ पर ये 12 इंटू 10 है, 12 इंटू 10 प्लस में कितना है 3, तो ये आपके पास में उपाधार रहेगा, ये क्या रहेगा, उपाधार, ठीक है, ये फिर आपके पास में क्या हो जाएगा, आधार, फिर ये आपके पास में रहेगा वो निखिल अंक रहेगा, क्या रहेगा, निखिल अंक, ठीक है। तो मेरी बात समझ में आ रही है, आधार, उपाधार और निखिल अंक में क्या मतलब है, इनका क्या अर्थ है, ठीक है। अब कभी कभार क्या होगा, वो माइनस में भी हो सकता है, माइनस में कैसे, देखो जैसे हमने कह दिया भाई 97, तो ये क्या है आपके पास में 100 माइनस में 3 है, तो यहाँ पर आधार तो ये है, आधार है, ठीक है, और ये -3 जो है, -3 है वो क्या है आपका, निखिल अंक है, -3 प्लस का 3 नहीं, निखिल अंक कितना है, तो हम कहेंगे -3 है, बोलो निखिल अंक कितना है, तो -3 है, क्लियर है। तो आधार, उपाधार और निखिल अंक में आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है, नहीं लिखा हो तो जल्दी से लिख लो, फिर आगे बढ़े। हाँ, इनका उपयोग कैसे करेंगे उसकी बात करें, चलिएगा, जैसे आपके पास में एग्जाम्पल 104 इंटू 104 है, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखना इधर, 104, तो इसमें एक तो संख्या 2 दर की है, तो इसका आपके पास में ऊपर का कितना है, तो 4, ठीक, फिर वापस से अगले में 104, तो ऊपर का कितना है, प्लस का 4। अब इधर देखना बात को, यहाँ पर आधार कितना है ना, आधार कितना है, तो हम कहेंगे आधार इसमें 100 है, निखिल अंक कितना है, निखिल अंक, तो निखिल अंक है इसमें कितना है, तो 4 है, आधार 100 है और निखिल अंक कितना है, 4, तो किसी भी एक को क्रॉस में आप जोड़ लेंगे, या सीधा भी जोड़ सकते हैं, लेकिन समझने के लिए हम लोग क्रॉस में जोड़ते हैं ताकि हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाए। तो 104 में 4 जोड़ लेंगे, तो 104 प्लस 4, ठीक है, फिर इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे, तो 4 इंटू 4, देखो 104 और 4 क्या हो जाएंगे, 108, और 4 इंटू 4 कितने हो गए, 16, क्योंकि 2 अंक है, क्योंकि इसमें कितने बन रहे हैं, 2 अंक बन रहे हैं, तो दिक्कत वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 2 अंक इसमें बन गए, तो आधार में आपके पास में 2 होने चाहिए, तो वो 2 है, तो ये आपने 108 16 आपने गुणा कर लिया है, 108 16 आपने क्या कर लिया है, गुणा कर लिया है। अभी भी समझ में नहीं आया तो फिर और देखो आगे, देखो हम ये कह रहे हैं 105 का गुणा 105 में करना है, यानी कि 105 ऊपर का कितना अंक है, 5, फिर से 105 ऊपर का कितना अंक है, 5, प्रैक्टिस हो जाए फिर इसको थोड़ा और कम कर लेंगे, ठीक है, देखो ध्यान से, 105 में 5 जोड़ लेंगे, 105 में 5 जोड़ें, 105 में 5 जोड़ लें, और इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, इन दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा, तो 5 इंटू 5 कितना हो गया, 25, लिख लेते हैं अभी के लिए, 5 इंटू 5, तो ये 5 इंटू 5 हो गया आपका 25, और ये हो गया 110, यार क्या इंक अलग अलग चल रही है सब में, ब्लैक ही ले लो यार, 105 प्लस में 5, फिर 5 इंटू 5 25, तो ये 25 और ये हो गया 110, तो 110 25, क्लियर है, कितना 110 25 आपका आंसर आ जाएगा। वैसे ही अगर आपसे कहें कि 107, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या कर रहे हैं हम लोग, सिंपल सी भाषा में है, 107 है तो 7 में 7 जोड़ लो, 107 में 7 जोड़ लो, 107 है इसमें ये 7 जोड़ लो, तो 107 में
107 में 7 जोड़ लिया और फिर 7 का 7 में गुणा कर लिया, 7 का 7 में गुणा, 7 × 7, तो ये हो गया 49 और ये हो गया 114 49। ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, 107 में 7 जोड़ लो तो 114, 7 का गुणा 7 में करेंगे तो 49, तो यही आपका गुणा हो गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे आपसे कह दिया कि भाई 108 का गुणा 108 में करें, तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई 108 है तो 108 में 8 जोड़ ले, ऊपर का जो भी आ रहा है उसको जोड़ लेना है। 108 जो है इसमें ये ऊपर का 8 जोड़ लो। ठीक, तो 108 में 8 जोड़ लेना है और उसके बाद में इस वाले 8 का 8 के साथ में गुणा कर लेना। तो 8 8 कितना हो गया 64, तो 108 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 116 और 64, ये आपका आंसर बनेगा। ठीक, थोड़ा और आगे बढ़े तो 112 का गुणा 112 में अगर करना पड़े तो 112 में 12 जोड़ लेना है। बोलो क्या, इस 112 में ये वाला 12 जोड़ना है। ठीक है, तो क्या बनेगा बताओ, 112 में 12 जोड़ लो, फिर 12 में 12 का गुणा करना। तो 112 में 12 जोड़ेंगे तो 124 और 12 का गुणा 12 में करेंगे तो 144। अब आपको आधार और उपाधार की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ आधार कितना था, है ना, क्योंकि ये 100 के आसपास में है, तो आधार यहाँ पर कितना है, आधार आपके पास में 100 है। बोलो आधार कितना है 100। तो अब आधार 100 है तो आपको ये 2 अंक लेने हैं, तो क्या ले लेंगे हम लोग, देखो ध्यान से, 2 अंक लेंगे तो 44 और ये 1 को उठा करके यहाँ पहुंचाएंगे तो 125। ठीक है, तो ये आपने 112 × 112। हाँ, कुछ वर्ग आपको 30 तक जो याद करवाएं वो याद हो तो बहुत बेहतर होगा। ठीक, आगे बढ़े, थोड़ा और देखो। जैसे हमने कह दिया कि 153 × 153। ठीक है, अब आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि किसका क्या गुणा करें। तो इस बात को अच्छे समझिएगा कि 153 में 53 जोड़ लो। अब आपको प्रैक्टिस में नहीं हो तो आपको अलग से जोड़ लेना है कि भाई 153 में 53 जोड़ लो। ठीक है, कितना 6, 10 का 0 हासिल 1 और 206 बनेगा। कितना बनेगा 206, तो आपने यहाँ पर लिख दिया 206 और फिर वापस से 53 का गुणा 53 में करना है। अब ये थोड़ा सा मुश्किलात का काम हो जाएगा, ये 100 के इर्द गिर्द होगा, बहुत बढ़िया काम करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, किसके इर्द गिर्द, 100 के इर्द गिर्द बहुत बढ़िया काम करता है। लेकिन जैसे ही बड़ी संख्या होती है अब आपको 53 का गुणा 53 में करना है और ये आपके लिए मुश्किल हो सकता है। यहाँ एक और विधि काम करेंगे हम लोग ना, उपसूत्र अनुरूपण का काम करेंगे, है ना, कि 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से कितना ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है 3, तो आपके पास में 50 से 3 ज़्यादा है, तो आप 3 ज़्यादा है तो 3 का वर्ग 0, 9 हो गया और 25 में 3 जोड़ लेंगे तो 28 आपके पास में ये गुणा हो जाएगा, 28 0 9। ये कैसे होगा मैं आपको सिखाऊंगा। अभी के लिए मैं आपको पूरा गुणा करके बता दूँ। 53 × 53, 3 तिया 9, 5 तिया 15 इंटू 15 का 5 हासिल 1, 25 और 1 26, तो 9, 10 का 0 हासिल 1, 7 और 1 8, है ना, और ये आपके पास में 28 0 9। देखो ये आ रहा है वही। ठीक है, तो यहाँ पर उपसूत्र अनुरूपण एक और विधि काम करेगी, वो मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप क्या लिख लेंगे इसको, देखो इसको क्या लिख लेंगे, तो 28 0 9। तो हमको तो केवल 2 अंक चाहिए, कितने अंक चाहिए, केवल 2 अंक, तो 0 9 को यहाँ लिख लेंगे और इस 28 को उठा करके यहाँ ले आएंगे। तो 26, 6 में 28 जोड़ दें तो 29 30 और 34 हो जाएगा, तो 234। ठीक है, तो ये आपके पास में आंसर बनेगा 234 0 9। ठीक है, हाँ, ये मैंने इसलिए लिख के रखे हैं ताकि आपको ध्यान में रहे कि मैंने क्या क्या गुणा किया और कैसे गुणा किया। ठीक है, ये सब के सब रफ काम है, केवल आपको समझने के लिए लिखे हैं कि कौन सी जगह पे क्या उपयोग किया है। ठीक है, कौन सी जगह पर क्या उपयोग किया है वो इसके हिसाब से मैंने लिखे कि ये सब ये रफ काम है। पर ये सब चीज़ें तब आएगी जब आप क्या कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको निखिलम विधि समझ में आ गया होगा। हम कल मतलब नेक्स्ट क्लास में इसी से आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, फिर मिलते हैं। थैंक यू।